प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवीं कक्षा में हिंदी विषय में हमारा कार्यपत्रक 61 आज रचनात्मक लेखन के विषय में है। बच्चों, पिछले दिनों आप लोगों ने कई पर्व मनाए, लेकिन बढ़ते प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए आपने इस बार ये पर्व कुछ अलग ढंग से मनाए होंगे, है ना? क्योंकि प्रदूषण को दूर करने की जिम्मेदारी हर नागरिक की होती है। हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, तो हम अपने स्तर पर प्रदूषण को रोकने के लिए प्रयास कर रहे थे। तो आप बताइए कि आपने जो पर्व मनाए, आपने इस बार वो कैसे मनाए? अपने किसी मित्र से इस बारे में बात करते हुए एक पत्र लिखना है आपने। बच्चों, हम आपको बता चुके कि पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र हम किसी भी संगठन के मुखिया को लिखते हैं, पुलिस अधीक्षक को, स्वास्थ्य अधिकारी को, विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को। जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो उसमें हमें विषय भी लिखना होता है और अपनी बात को बहुत संक्षिप्त शब्दों में कह देना होता है। कम शब्दों में पूरी बात कह देनी होती है। लेकिन जो अनौपचारिक पत्र हैं वो हम अपने बहुत करीबी लोगों को लिखते हैं, अपने माता पिता, दादा दादी, मामा मौसी, चाचा, मित्र, भाई बहन। उन्हें हम जो पत्र लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक कहते हैं, क्योंकि हम किसी भी प्रकार की औपचारिकता का निर्वाह नहीं करते। अपने दिल की सारी बातें उस पत्र में खोल कर लिख देते हैं। तो बच्चों, ये पत्र एक अनौपचारिक पत्र है। आपने अपने मित्र को पत्र लिखना है। पत्र का प्रारूप आपको पहले भी बताया जा चुका है। तो अपने मित्र को पत्र लिखते हुए बताइए कि आपने ये पर्व कैसे मनाए। सबसे प्यारा पर्व जो पूरे हिंदुस्तान में धूमधाम से मनाया जाता है वो है दीपावली। तो इस बार आपने दीपावली कैसे मनाई, इस बात को भी ध्यान में रखते हुए आपको ये पत्र लिखना है। प्रश्न 2, कुछ दिनों से आपके आसपास प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ चुका है। इसके निवारण के लिए हमें किन्हें पत्र लिखना चाहिए? अपने आसपास इस बढ़ते प्रदूषण की सूचना हमें किसे देनी चाहिए? सोचिए और सोचकर उस संस्था के अधिकारी को पत्र लिखिए। तो यदि किसी संगठन या संस्था का अधिकारी है तो ये पत्र हो गया औपचारिक पत्र। तो बच्चों, आप सोचिए कि कुछ दिनों से ये जो प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ है, इसके निवारण के लिए हम किस व्यक्ति को पत्र लिखें और उसे सूचना तो दे ही कि हमारे आसपास प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है, बल्कि साथ साथ कुछ सुझाव भी बताएं कि इस प्रदूषण को दूर करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, एक पत्र आपका औपचारिक है और एक पत्र आपका अनौपचारिक है। दोनों पत्र लिखकर आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे भेज दीजिए। यदि इससे संबंधित आपकी कोई समस्या हो, प्रारूप से संबंधित आपकी कोई समस्या हो, तो आप मुझसे संपर्क करें और अपने समस्या का निवारण करें। जल्दी से इस काम को कर लीजिएगा और मुझ तक पहुंचा दीजिएगा। धन्यवाद।